बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप मेरा बताए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये होम रेमेडी है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को हेल्दी स्मूथ रखने के लिए, बालों को सिल्की बनाने के लिए और बालों को हमेशा के लिए स्ट्रेट रखने के लिए। कुछ लड़कियाँ परेशान होती हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को मोटा लंबा और घना बनाने के लिए ज़बरदस्त सी होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप देख सकते हैं मेरा बताया हुआ इस तरीके के मुताबिक भी तैयार कर लेंगे। ये मैंने मिट्टी ली है, रोगन अरंड लिया है और शैम्पू ले लिया है। शैम्पू इस वक्त मेरे पास डव अवेलेबल था, आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को मैंने पीसने में पीस लिया है, पाउडर फॉर्म में ले लिया है, फाइन पाउडर बना लिया है इसका। ये मिट्टी आपको पंसार की दुकान से इजीली अवेलेबल होगी। इस मिट्टी को मशहूर नाम ये दिया जाता है कि ये तख्ती साफ़ करने वाली मिट्टी है, और हम बचपन में इसको इस्तेमाल भी करते थे अपनी तख्तियों को साफ़ करने के लिए। तो देसी तरीके से मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन सी मिट्टी है। और दूसरी चीज़ हमने रोगन अरंड लेना है और तीसरी चीज़ हमने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है। इन अज़ा का हमने मिक्सर तैयार कर लेना है एक प्याली में। और शैम्पू जिस तरीके से हम करते हैं, आपने एक शैम्पू तैयार कर लेना है। मिक्सर को हम शैम्पू का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि शैम्पू में हमने इन दोनों अज़ा को मिक्सअप कर लेना है और अपने बालों को वॉश करना है, जैसे कि हम शैम्पू करते हैं अपने बालों को। एक बड़ा चम्मच मैंने फाइन पाउडर मिट्टी का ले लिया है और इसमें हस्बे ज़रूरत शैम्पू ऐड कर रही हूँ, जितनी मिकदार में हम अपने बालों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें रोगन अरंड यूज़ कर रही हूँ, जिसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बालों को स्ट्रेट रखने के लिए, बालों को लंबा और मोटा और घना भी बनाता है। और जिनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, वो ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारे पास एक थिक सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। हमने इसको थिक नहीं रखना, हमने इन अज़ा को अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, ताकि हमारा अच्छा सा मिक्सर तैयार हो सके और बालों में भी इजीली लग जाए। ये थिक सा पेस्ट हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। अगर आप पानी ऐड ना करें तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी ऐड किया है। रोज़ वाटर अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपके लिए वो भी फ़ायदेमंद है। ऐसे ही हमने अच्छा सा मिक्सर तैयार कर लेना है और फिर हमने जैसे हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं, वैसे ही हमने इसको अपने बालों में इस्तेमाल है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसका मसाज करते रहना है बालों में, और उसके बाद हमने वॉश कर लेना है। महीने में एक मरतबा लाजमी इसका इस्तेमाल करें अगर आप अपने बालों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। शर्तिया बाल खूबसूरत हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे और ग्रोथ होना भी शुरू हो जाएगी। अगर आप डेली भी इसका इस्तेमाल करना चाहें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।